ओए 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 अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल सब लोगों को जी। इस्लामाबाद पाकिस्तान से चेहरे से आप मेरी एक्साइटमेंट देख रहे हैं कि हम फाइनली जो है वो एक लंबी ब्रेक के बाद दोबारा ट्रैवल कर रहे हैं। और बड़े अरसे से पहाड़ों को मैं मिस कर रहा था। पीछे मिडल ईस्ट का हमने टूर किया, उसमें कुछ पहाड़ ख़ास नज़र नहीं आ रहे थे। इंडिया में मैंने ट्रैवल किया, वो भी मोस्टली जो है वो मेन सिटीज़ वगैरह में हम गए थे। नॉर्थ की तरफ हम नहीं जा पाए। उम्मीद है कि हमें बहुत जल्दी जो है वो मौका मिलेगा वहाँ पे भी जाने का। लेकिन जितना हमारे पास टाइम है उसको मैंने कहा कि हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। और आप लोगों को पीछे मैंने जो 2-3 साल पहले टूर किया तो उसमें मैंने काफ़ी जगह एक्सप्लोर की थी, काफ़ी अच्छी तरह किया था। तो इस बार कुछ जगह जो मैंने नहीं देखी या जो मुझे देखने का बहुत शौक़ है उनको जाके एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। आज का हमारा प्लान ये है कि हम इस्लामाबाद से निकलेंगे, किसी जगह अच्छी जगह रास्ते में नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे शारान फॉरेस्ट की तरफ या शुगरान की तरफ, क्योंकि हमें नहीं पता कि रास्ते में हमें मौसम किस तरह का मिलेगा और ट्रैक्स वगैरह वहाँ पे किस तरह का है। तो जैसे भी चला वो आप लोगों के साथ जो है हम शेयर करेंगे, क्योंकि आई थिंक पूरा दिन ही ऑलमोस्ट हमें जो है वो ट्रैवल में लग जाएगा। बाइक के ऊपर सामान वगैरह हमने सारा कुछ लगा दिया। ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं इस लगेज सिस्टम के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पहले जो है वो 2-3 दिन जो है वो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और इंडिया में मैं ट्रैवल किया था कार्तिकेयन के साथ, और यहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त के साथ, अली अहमद के साथ। आप लोगों की जो है वो मुलाकात ज़रूर करा देते हैं। यहाँ पे खड़े हैं। कार्तिकेयन जो है बड़ा शाय था, अली को हमने पिछले 2-3 सालों में ट्रेन किया है। और पहले मैंने इसके साथ एक टूर किया था, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, हाँ जी। और मेरे ख्याल में 2 ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता हूँ। एक अली है और दूसरा जो है वो कार्तिकेयन था। यहाँ पे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त खड़े हैं, अतीक साहब। ये हमें ज्वाइन करेंगे मुनाल तक ब्रेकफास्ट के लिए। ये बड़ा पेंडिंग था काफ़ी सालों से। जब भी मैं इनके पास आता था मुनाल बंद होता था। तो आज उम्मीद हमें मिलेगा नाश्ता। तो यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त खड़े हुए हैं। ये गेस्ट हाउस में हमने जहाँ पे नाइट स्टे की थी। भाईजान, गेस्ट हाउस का नाम क्या है? कंफर्ट लॉज। बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है। और मैंने यहाँ पे ये G5 है, G5 में स्टे किया, G6 में एम्बेसी रोड। तो चलें सर, बहुत शुक्रिया। निकलते हैं यहाँ से और आप लोगों को दिखाते हैं अगले एरिया से जी। अल्लाह हाफिज़। सुभान अल्लाह जी, सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक, आज का हमारा दिन, ये सफ़र सब कुछ खैर खैरियत से गुज़रे। एंजाइटी हो रही है 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद। जब भी मैं कोई टूर स्टार्ट करता हूँ, वो जहाँ पे भी हो, चाहे मैंने कोई छोटा सा टूर करना हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना हो, वो हमेशा जो है वो पहले 2-3 दिन जो है वो ज़रा जो आप महसूस करते हो कि आप जो है वो कुछ नया करने के लिए जा रहे हो। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि अब्रार भाई कब दोबारा आप ट्रैवल करेंगे यहाँ पे। मैंने कहा चले एटलीस्ट 15-20 दिन हम ज़रूर जो है वो यहाँ पे गुजारते हैं, कुछ जगह जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। इस्लामाबाद की क्या बात है यार, दिल खुश हो जाता है जब भी मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। मैंने यहाँ पे 5 साल में रहा था, 2003 से 2008 तक। एजुकेशन भी मेरी इधर की, इसी शहर की थी। मास्टर्स बैचलर्स किया था मैंने यहाँ से। तो अभी हमने मुनाल की तरफ जाना है। मेरे ख्याल में हमें शायद कोई आधा घंटा लग जाए पहुँचते पहुँचते।
15-20 मिनट की राइड के बाद हम इतनी खूबसूरत सी जगह पे आ गए हैं। मतलब शहर से उठे और पहाड़ों में पहुंच गए। और यहाँ की रोड जो है वो बड़ी कमाल की है, जिग जैग की, बाइक्स के लिए तो बहुत ही आला है। हमारे सामने आ गया जी हमारा मुनाल का ब्रेकफास्ट। मैंने यहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट नहीं किया और ये हमारी टेक भी 2 है। पहली बार हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया लेकिन उसमें आवाज़ ही नहीं थी, तो इसलिए हम दोबारा कर रहे हैं। तो पहली बार ज़रा ज़्यादा अच्छा होगा, कोशिश करते हैं कि इस बार भी हम आपको बता दें। यहाँ पे जो हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शंस हैं 2, एक कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट के ऑप्शन है और दूसरा जो देसी पाकिस्तानी है। तो इसमें मैंने चीज़ ऑमलेट मंगवाया है और इधर जो है वो हलवा है, ये आलू हैं और ये हैं साथ में चने। और इधर आप देखें तो पूड़ियाँ और पराठे आ गए हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो है वो अतीक भाई बैठे हैं। ये इनकी बड़ी फेवरेट जगह है क्योंकि अतीक भाई हाइक करके आते होते हैं और मोस्टली लोग इस्लामाबाद से हाइक करके वीकेंड्स पे ज़्यादातर आते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, भूख उनको लगी होती है तो यहाँ पे आराम से बैठ के उसके बाद जो है खाना शाना खा के जाते हैं। तो इस जगह पे ये 1500-1600 रुपये हमने दिया, जिसमें जूस भी शामिल है और अतीक भाई ने लस्सी मंगवाई है। उसके अलावा कॉफ़ी और चाय के ऑप्शंस भी हैं, इंक्लूडेड हैं। आई थिंक आप कह सकते हैं कि ठीक है प्राइस, कि इस जगह की जो लोकेशन है वो उसके भी आप पैसे जो है वो थोड़े बहुत जो है वो ऐड करें। नीचे से यहाँ तक आते आते एटलीस्ट 5-6 डिग्री का फ़र्क भी पड़ा है। नीचे काफ़ी गर्मी थी, बहुत पसीना आ रहा था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और यहाँ पे बड़ी कंफर्टेबल वो बड़े मज़े की ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और हम आराम से यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। तो एक इस्लामाबाद और इस जगह की ये खूबसूरती जो है, जो मेरे ख्याल में मैंने पाकिस्तान की और किसी सिटी में इस तरह जो है वो नहीं देखा कि आप आधे घंटे में आएँ और यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि सब कुछ चेंज हो गया। तो हम अपना नाश्ता करते हैं। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन उम्मीद है कि खाने में भी जो है वो इसी तरह का होगा। सर बिस्मिल्लाह करें जी आप भी। पूड़ियों से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ओके अतीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर से मैं पहले कभी नहीं गया लेकिन अली जो है वो अक्सर जाता रहता है तो हम इसी को फॉलो करेंगे। तो मेरे लिए काफ़ी आसानी होगी, अदरवाइज़ यहाँ पे हमने नेविगेशन लगानी थी और उसको फॉलो करना था। अब हम अपने दोस्त को फॉलो करते हैं और इनके साथ साथ जो है वो राइड करते जाएंगे। एक नया रूट है, मैंने भी नहीं देखा और कुछ लोगों ने आपने ऑलरेडी देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। तो कोशिश करेंगे कि आपको ये एरिया जो है वो दिखाते जाएं। इस एरिए में ऑलमोस्ट हर 3-4 किलोमीटर के बाद ना काफ़ी बड़े बड़े रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, तो लगता है कि यहाँ पे काफ़ी जो है वो आमदोरफ्त है टूरिस्ट की। ये भी हम लोग KPK में इंटर हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद या हरीपुर है, पीछे लिखा हुआ आया था लेकिन मुझे अभी याद नहीं है। पीर सुहावा है ये एरिया। ये देखें ना, छोटे छोटे से गांव जो है वो मुसलसल आते जा रहे हैं। ये सांगड़ा लिखा हुआ था जी इधर। तो मैं इधर पहले कभी नहीं आया, हमेशा जो है अगर नतिया गली की तरफ भी गया हूँ या मरी की तरफ तो दूसरा रोड, कश्मीर की तरफ भी गया हूँ तो दूसरा ही रोड लेके गया था। अली के पास है जी GS 150।
अब बहुत सारे लोग जो मुझे इंडिया से या दूसरे कंट्री से देख रहे होंगे वो कहेंगे GS 150, क्योंकि BMW तो नहीं बनाता हमारे यहाँ जी। अनफॉर्चुनेटली टैक्सीज़ और कस्टम्स और ये वो जो हैं वो इतने ज़्यादा हाई हैं कि इवन जो मिडिल क्लास या इवन अपर मिडिल क्लास है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते कि इस तरह की। जैसे अब मेरे पास 310 है, आपने 310 पाकिस्तान में ख़रीदनी है तो 30 लाख रुपया पाकिस्तानी इसकी जो है वो ऑलमोस्ट आपको देना पड़ेगा, जो कि $10,000 के आसपास बन जाएगा। और जर्मनी में ये $4,000 €5,000 की मिल जाती है। इंडिया में जो अराउंड $3,500 की मिल जाएगी। तो यहाँ पे उससे कुछ 3 टाइम्स जो है वो प्राइसेस ज़्यादा हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते बड़ी बाइक्स को, एक्सपेंसिव बाइक्स को ख़रीदना या गाड़ियाँ। तो मोस्टली जो आपको नज़र आएंगे नॉर्थ में अभी ट्रैवल करते हुए वो 150 पे ही करेंगे। उसके अलावा और भी आएंगे, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि उनकी तादाद रिलेटिवली पाकिस्तान में कम है। और यहाँ पे देखें जी छोटे छोटे से गांव और गांव के छोटे छोटे से खूबसूरत ट्रेडिशनल घर। ये रोड और भी छोटी हो गई है। ओ खैर हो जाए, कितनी बड़ी बस आ रही है, इसके लिए अब रास्ता बना दें भाई। आज की राइड की अच्छी बात यह है कि हमें बहुत ज़्यादा जो वो गर्मी में नहीं राइड करना पड़ रहा। ये फर्स्ट टाइम हम लोग अभी किसी गांव में से गुज़र रहे हैं आज की राइड में, जहाँ में थोड़ा सा जो है वो फ्लैट सा एरिया है और यहाँ पे जो वो काश्तकारी चल रही है। बाकी पीछे तो आपने देखा ही होगा कि सारा जो है वो हिल्स ही थे। तो यहाँ पे मज़ा आ रहा है, लेकिन आप थक भी बहुत जल्दी जाते हैं। छोटी रोड है, आपने बड़ी कंसंट्रेशन से चलाना होता है, बार बार कर्व्स आ रहे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि गर्मी यहाँ पे है ज़रूर, लेकिन उतनी नहीं है जितनी शायद हम दूसरी रोड्स लेके एबटाबाद की तरफ जाते तो उधर से हमें लग पते जाने थे। नीचे जो है बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल नज़र आ रही है। किसी जगह अभी बाइक को खड़ी करते हैं। अली ये है सज्जीकोट वाटरफॉल है, वाटरफॉल दिखाते हैं आपको। चलें सज्जीकोट वाटरफॉल देखें। शहर हम या गांव पीछे छोड़ा है? सज्जीकोट आगे अभी। अच्छा, अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बड़े प्रोटेक्शन पहन के निकले हैं।
पीछे सीधा। ठीक है रखा। सेफ ट्रैवल, खैरियत से जाएं। यहाँ से निकलते हैं जी दो रास्ते, एक रास्ता जो हवेलियाँ जाता है और वो आगे एबटाबाद जाएगा, और दूसरा जो है वो कालाबाग और नथिया गली से होता हुआ जो है ना ये रूट जाएगा फिर एबटाबाद, जो कि ज़्यादा सीनिक है। इसलिए हमने सोचा है कि यही रूट लेंगे, शायद हमें 20-25 मिनट ना इस रूट पे ज़्यादा लग जाएं। तो अभी हम जैसे जो वो चढ़ाइयाँ चढ़ के नथिया गली की तरफ जाएंगे ना, तो सर्दी भी शुरू हो जाएगी, मतलब खुशगवार मौसम हो जाएगा। अभी यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि ऊपर थोड़ी सी सर्दी हो और बारिश भी शायद हो। और दूसरा ये कि इस एरिया में ऑलमोस्ट सारे मोबाइल नेटवर्क्स के सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेट जो है वो बहुत ही स्लो है। किसी पॉइंट पे कोई मैसेज वगैरह सेंड हो जाता है, बाकी ये बस गुजारा ही चल रहा है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप जो है ना ये बता दिया करें। मैंने कहा चलो अभी हम जिस एरिया से गुजरेंगे ना आपको कुछ ना कुछ बताते जाएंगे वहाँ का। तो ये जो है वो कालाबाग का रास्ता है। चेक करें यार क्या खूबसूरत सीनरी आई है। तो जैसे अली कह रहा था ना कि कालाबाग वाली रोड जो है वो बहुत खूबसूरत है और इस पे बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है अगर किसी ने नथिया गली जाना हो। थोड़ा सा लंबा रूट है पर सीनिक है, इसलिए अगर 20-30 मिनट ज़्यादा भी लगें तो कोई मसला नहीं। वो लोग जो स्पेशली घूमने फिरने के लिए आते हैं। आला यार, बहुत ही आला। इधर ऊपर पहुंचते पहुंचते ना क्या मौसम ने पलटी मारी है। एक ही दिन में हमें इतनी वेरिएशन, गर्मी, सर्दी, खुशगवार मौसम, हर तरह की चीज़ मिल रही है, सिवाय अभी तक बारिश के, जो कि ऑलरेडी अभी कतरे जो है वो गिरना शुरू हो गए हैं। और मैं जैसे कि प्रिडिक्ट कर रहा था क्योंकि सेकंड टाइम आजकल के दिनों में मोस्टली जो है इस एरिए में बारिश जो है वो हो जाती थी। अभी हम मेरे ख्याल में कालाबाग पहुंच गए हैं और बस आगे जो है वो नथिया गली की तरफ ही निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन है कोई या पीछे हैं? तो नहीं है जी, मैं अबरार हूँ, अबरार ही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। फ्यूल आपको नथिया गली में मिलेगा। कितनी दूर है यहाँ से? 2-3 किलोमीटर। पक्की बात है? आगे एबटाबाद जाके मिलेगा। एबटाबाद कितने किलोमीटर है? शायद कोई 30 को किलोमीटर करेगा। आगे और 9 में भी है, इधर ही चलेगा। इधर ही चले जाए। चलें ठीक है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमें ऑलरेडी लेट हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजान है सर। फैजान भाई बहुत शुक्रिया। आप चाय पियेंगे हमारे साथ? सर नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। गाड़ी आप लगाएं। अली चाय पीनी है या निकलें?
ये भी एक कैसा लगा आपको नथिया गली? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, हालांकि इतनी दफ़ा इन्होंने कहा है कि चलो चलो, इससे कहते हैं बाइक में चलो, मैंने कहा नहीं। अभी जो है ना ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आप मेरे बहुत बड़े फैन जी जी। क्या नाम है आपका? गुल नबी पेज आपके मेरे पास है, आपके टूर में सब देखता हूँ। गुल नबी साहब आप कहाँ से हैं? मैं पिशावर से, शावर से हैं। यो बुटूबा समाल पूरे खैर दीजिए जो बस ठीक है चलो कसम से बैंक देखा मैं। ये मेरे बेटे हैं, आपके बड़े फैन हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या नाम है आपका? आपने विजिट किया है ना उधर है। आरफीन। और आपका? काशफीन। माशाल्लाह जी। तो कहाँ से हैं आप? हम मैं बाग से बाग अभी से। जो आपका आपने शहर से बड़ा किया था ना खूबसूरत है। सुल्तान गली। सुल्तान गली और ऊपर उसकी तरफ गए थे हम, गंगा चोटी की गली। चलें जी, आप देखें मरी नथिया गली के बंदर, यहाँ की बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जहाँ पे ये जमा होते हैं ना, वहाँ पे आपको मोस्टली एक हजूम नज़र आएगा टूरिस्ट का। ये आया यहाँ पे हानोई के नाम से एक टूरिस्ट पॉइंट है। काफ़ी लोग मुझे नीचे नज़र आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं पे अगर हमें कोई जगह मिलती है तो वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। हाँ, दरिया के किनारे जो है वो मोस्टली लोग बैठे एंजॉय कर रहे हैं। सो हम लोग जी फाइनली पहुंच गए हैं एबटाबाद में, और अली को मैंने कहा था कि रियासी मस्जिद ही हम लोग पहुंचेंगे, इनको रास्ते का पता है। होपफुली हम जो है वो जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अब जो है वो काफ़ी ट्रैफिक है, जिसकी वजह से पिछले जो है वो 5-10 किलोमीटर जो है उसमें टाइम भी लगा और मेहनत मुशक्क़त भी हुई है हमारी। ये पूरी जो है वो स्ट्रीट फूड मार्केट है, चपली कबाब और ये इस तरह की सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये खान साहब के पास खड़े करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, इधर लगा देते हैं। हम लोग जी फाइनली एबटाबाद की अलमशहूर इलियासी मस्जिद पहुंच चुके हैं, और अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये है जी जिस तरह की फूड स्ट्रीट होती है, तो मस्जिद के बिल्कुल साथ है, जहाँ पे यहाँ के जो पकौड़े हैं वो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। तो जब भी मुझे किसी ने एबटाबाद के रिहायशी ने कहा था कि एबटाबाद आएँ, तो हमेशा उसने जिक्र किया था कि आपने इलियासी मस्जिद जाना है और यहाँ के पकौड़े खाने हैं। तो मस्जिद के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये एबटाबाद की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिद है। तकरीबन 10,000 के लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पे, और ये 1932 में बनी थी। इसके बारे में मशहूर ये है कि यहाँ पे एक पानी की नदी या चश्मा था, जहाँ पे जो है ना इसको बनाया गया था। और ये जो 2-3 पकौड़ों वाले बिल्कुल मस्जिद के साथ हैं, सबसे पुराने। मैं कोशिश करता हूँ उनसे पूछने की कि शायद जो वो पता चल जाए कि कितने, मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा सर, ये कितनी पुरानी शॉप है? भैया ये बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है। हाँ, ये उस वक्त दुकान थी जिस वक्त ये उस वक्त। अच्छा, ये अकेली दुकान होती थी, यहाँ पर ना कोई मकान था। अब तो यहाँ पे 3-4 बन गए हैं। अभी बहुत है, ना कोई मकान था। अच्छा। और ना कोई दुकान थी इस पूरे एरिया में, जितना भी एरिया है। चले हमें यहाँ के जो सबसे अच्छे पकौड़े हैं ना, जो आप कहते हैं वो ले, हम ट्राई करते हैं। तो एक प्लेट बना दें। बैठे हैं जी जी, कहाँ पे बैठे? पीछे बैठे? पीछे बैठे हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यार इस चटनी में क्या है? इस चटनी में सर कच्चा आमचूर होते, अमचूर की चटनी जी। अमचूर जी, कच्चा आम होते। कच्चा आम। जी। अच्छा अच्छा ये साथ में नमक ते दड़ा मिर्च होते जी।
बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, मैंने कहा एटलीस्ट पूछ लूँ क्योंकि हमारे सामने पकौड़े तो आ गए हैं, मेरे मुंह से पानी आ रहा है, मैं भूख पे लगी है, तो एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह के। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट की था तो उसके बाद कुछ 100 को मैसेजेस आ गए हैं पकौड़े ट्राई करें, तो हमने कहा कि लो जी आज पकौड़े ज़रूर ट्राई करते हैं। यहाँ मेरे लिए तो नहीं आए सर। बाइक देख के आए इधर घूमने, मैंने बाइक देखा है तो पकौड़े खाने आए हैं जी, तो आप ट्राई करें यार। ये थैंक यू, आप आराम से खा लो। पकौड़े वाकई बहुत आना यार, बहुत आप आराम से खा लो। चटनी इसकी जो है ना तो चलेगा। मैं चलो अगर टाइम हुआ तो लेके जाते हैं। नहीं बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से। आज तो हमें निकलना आगे, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग जी एबटाबाद के सेंटर से गुज़र रहे हैं और यही रोड जो है वो आगे जाएगी बालाकोट और नारायण की तरफ, जिसको हमने फॉलो ही करना है। अभी शाम का टाइम है, रश आवर है, तो हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है निकलने में। और मोस्टली लोग आजकल तो मोटरवे लेके बाहर से निकल जाते हैं, लेकिन पहले मुझे याद है कि यहाँ से अगर गुज़रना होता था शाम के टाइम तो 4-5 घंटे बालाकोट से इस्लामाबाद पहुँचने में लग जाते थे। अब तो मोटरवे की वजह से बहुत आसानी हो गई है, तो लोगों को इधर से गुज़रना नहीं पड़ता। मौसम ने यहाँ पे जी पलटी मार दी है, हवाएं तेज़ चलना शुरू हो गई हैं, हल्के हल्के से बारिश के कतरे भी गिरना शुरू हो गए हैं। हम देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे, और जिधर भी हमें लगा कि आसपास में अब जो है वो होटल भी मिल रहा है तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए, तो हम रुक जाएंगे, कोई इशू नहीं है, कल हम कर लेंगे। हम लोग जी बालाकोट में पहुंच चुके हैं। दरिया के साथ साथ जो है ना अभी काफ़ी होटल्स नज़र आ रहे हैं, तो लोकेशन ये अच्छी लग रही है। शाम के इस टाइम तो कुछ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि साथ ही बिल्कुल जो है वो इस साइड पे राइट साइड पे दरिया है, ये रेस्टोरेंट्स के पीछे। चलें जी, ये आ गया होटल। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतने लंबे दिन के बाद हम लोग फाइनली जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जी फाइनली रात के 10 बजे कुछ 10 घंटे की राइड करने के बाद बालाकोट में पहुँचे, और ये जो पूरी एक पट्टी है जहाँ से मैंने आपको पहले भी जिक्र किया होगा वीडियो में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिज़ॉर्ट्स वगैरह हैं। तो अभी हम लोग जिस होटल में पहुँचे इसका नाम है जी कॉर्डिलेरा रिज़ॉर्ट, और यहाँ पे हमें जो रूम मिल गया। मोस्टली इधर जितने भी आपको रिज़ॉर्ट्स मिलेंगे वो सिमिलर से ही, बाहर से तो सिमिलर लग रहे थे, और अंदर से रूम जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है। तो आई थिंक कंफर्टेबली हम जो है वो अपनी रात यहाँ पे गुजारेंगे। बाकी रेट्स जो हैं वो जहाँ पे भी मैंने कॉल की, रास्ते में भी किसी जगह जो है वो हमने पूछा, तो अराउंड 12 से लेके 20,000 के दरमियान जो है वो मिल रहे होते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि शायद जो है ये वेरी करते हों, लेकिन मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि नहीं, ईद के दिनों में भी को 1000-2000 रुपया जो है ना ऊपर नीचे होता है, लेकिन बाकी जो है वो फिक्स्ड ही रहता है। तो अभी हमारी कोशिश है कि जाके जो है वो डिनर करें। क्यों बेली? बिल्कुल ऐसा ही है। थक गया, किधर गया ली? वो बैठा हुआ है पीछे जी, थक गया है। तो चलते हैं, जाके डिनर करते हैं अपना। शुक्रिया जी, मेहरबानी। यहाँ पे आ गया जी हमारा खाना। ये देखें जी, सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ज़रा क्लोज़अप शॉट ले अली यार। ये है जी बोनलेस हांडी, बोनलेस हांडी है ना? हाँ जी, मैंने कहा कहीं गलत ना बता दूँ। और ये है जी मलाई कोठी। तो ये है जी हमारा आज का डिनर। ब्रेकफास्ट भी अच्छा था, पकौड़े भी अच्छे थे, तो उम्मीद है हमारा डिनर भी अच्छा होगा। बाकी ओवरऑल हमारा दिन जो है वो अच्छा गुजरा। आप बताएं कैसा गुजरा? दिन तो काफ़ी अच्छा गुजरा, आज बड़ा मज़ा है राइड के लिए। रूट अच्छा था मेरे ख्याल से।
बड़ा थकाने वाला दिन था, लेकिन आई थिंक 1-2 दिन हमें लगेंगे। मैंने भी काफ़ी लंबी ब्रेक ली थी तो ज़रा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। और बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।